नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरकी बहरान के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करने पुलिस को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। बरकी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को तेलुगु देशम ने दी पीर तक की मोहलत। आंध्र प्रदेश को अलमाटी डैम से 10 टीएमसी पानी जारी करने कर्नाटक के हम मनसब से चीफ मिनिस्टर की दरख्वास्त। शंकर राव 6 महीने बाद सीएलपी ऑफिस में नमूदार, दिल्ली दौरे की तफसीलात का इंकशाफ से गुरेज। और महबूबनगर में एक जुनूनी शख्स का वहशियाना इक़दाम, राहगीरों पर तेजधारी हथियार से हमले, एक शख्स की हालत तशवीशनाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि बरकी बहरान के मसले पर किए जा रहे एहतजाज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वज़ीर दाखिला सबीता एन रेड्डी और पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने बरकी सब स्टेशन के रूबरू किए जा रहे एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से निपटने के लिए इक़दाम की पुलिस को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने गणेश त्यौहार के दौरान बंदोबस्त के अलावा दीगर उमूर पर भी पुलिस को जरूरी हिदायत दी। तेलुगु देशम ने बरकी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को पीर तक की मोहलत दी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम कायदीन ई दयाकर राव और मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि अगर बरकी बहरान की यकसुई के लिए फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो उससे निकलने वाले नतायज के जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर होंगे। ई दयाकर राव ने कहा कि तेलुगु देशम बहरान की अदम यकसुई की सूरत में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को घर से बाहर निकलने नहीं देगी और उन्हें नजरबंद कर देने की सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी। ई दयाकर राव ने कहा कि अगर हुकूमत बरकी बहरान से निपटने से आजिज है तो उसे बरकी शोबा तेलुगु देशम के हवाले कर देना चाहिए। रुकन असम्बली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेसी कायदीन अपनी कुर्सियों के लिए दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, उन्हें बरकी बहरान से कोई दिलचस्पी नहीं है। ఇస్తే నష్టమా లాభం అనేది కాదు, పార్టీ నిర్ణయానికి మా నాయకుడు మాట ఇచ్చాడు, ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం. కొంత నష్టం జరగవచ్చు, కొంత లాభం జరగవచ్చు, కానీ పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలనేది, మా గతంలో ఇచ్చిన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలనేది మా నాయకుడు ఆలోచన। रियासत में बरकी के मौजूदा बहरान के पेश नज़र मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन की तजवीज़ पर जीएचएमसी ने बरकी की बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है। कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इश्तिहारी होर्डिंग्स को बरकी सरबराह नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में स्ट्रीट लाइट से मुताल्लिक़ बरकी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया था। इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि स्ट्रीट लाइट्स को शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक ही खुला रखा जाएगा। कृष्णा बाबू ने कहा कि जीएचएमसी 20 मिलियन यूनिट बरकी खर्च करती है और इस तरह के इक़दाम से 20 से 25% बरकी की बचत की जा सकती है, जो कि ज़रई शुबे और अवामी ज़रूरत के काम आ सकती है। कृष्णा बाबू ने अवाम से भी बरकी बचत के लिए ताउन करने की अपील की। अभी स्टेट में जो पावर क्राइसिस चल रहा है, वो पावर क्राइसिस में हमारा जीएचएमसी का तरफ से मेयर साहब का जो एडवाइस लेके हमारा तरफ से जीएचएमसी तरफ से जितना ये पावर में बचत कर सकते हैं वो करने के लिए कुछ एक्शन प्रोग्राम रखे हैं। वो पूरा रात में जो लिट बोर्ड्स रहता है, होर्डिंग्स बहुत सारे रोशनी चाहिए, बहुत सारे पावर चाहिए उसको लाइट अप करने के लिए। वो ये अभी पूरा ये पावर क्राइसिस खत्म होने तक उसको लाइटिंग बंद करने के लिए आदेश दिया है। मेयर साहब का इंस्ट्रक्शंस के सबको कम्युनिकेट करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये स्ट्रीट लाइट्स जो भी चालू हो रहा है, बहुत सारे एरियाज में कंप्लेंट्स है, थोड़ा जल्दी चालू करके लेट ऑफ कर रहा है करके। जो आज पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इंजीनियर से रिव्यू रखा है। पूरा अभी आजकल मौसम का हिसाब से
7 बजे तक, शाम को 7 बजे ऑन करके सुबह 5 बजे बंद करने के लिए आदेश दिया है। ये कंजर्वेशन एफर्ट से हमारा जीएचएमसी ने हर महीने हम 20 मिलियन यूनिट्स हम कब्जा कर रहे हैं। इसमें कम से कम 20 to 25%, 4-5 मिलियन यूनिट्स माने हमारा बचत करने के लिए हमारा कोशिश है। ये जो बचत हुआ पावर रेसिडेंशियल एरियाज और खेती बाड़ी के लिए अगर जरूरत होने का सेक्टर्स में यूज किया तो हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। सब सिटीजन्स भी थोड़ा पावर कंजम्पशन में थोड़ा बचत करके ये क्राइसिस टाइम में हमारा मैंने फार्मर भाइयों को साथ दें और मदद दें और इंडस्ट्री से सब पूरा चालू कर मैंने अच्छा पावर देने के लिए हमारा तरफ से हम मदद करेंगे। उधर रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि बरखी के लिए 3 भगवानों पानी, गैस और कोयले की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने केसीआर को कोयले का भगवान और मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी को गैस का भगवान करार दिया। उनका कहना था कि पूजा पाठ के जरिए पानी के भगवान को मनाना आसान है, लेकिन कोयले के भगवान केसीआर और गैस के भगवान जयपाल रेड्डी को मनाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की खुदगर्जी की वजह से ही आज रियासत इस तरह के हालात का सामना कर रही है। टीजी वेंकटेश ने मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर की तब्दीली होनी होती तो सोनिया गांधी किरण कुमार रेड्डी को मुलाकात के लिए 1 घंटे का वक्त नहीं देती। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण को मुलाकात का वक्त न दिए जाने से मुताल्लिक सवाल पर टीजी वेंकटेश ने कहा कि सदर पीसीसी को मुलाकात का वक्त न मिलना समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी का मुस्तकबिल तरक्शा है और धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे का फैसला चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। मुख्यमंत्री गारू పదవి గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చారు। అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ముఖ్యమంత్రి గారు సోనియా గాంధీ గారితో 1 అవర్ పైన భేటీ అయినారంటే 1.5 అవర్ కూర్చోవటం, రివ్యూ చేయటం, డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ రివ్యూ చేయటం। సో ఈ సందర్భాన పవర్ కొద్దిగా మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది అట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కొద్దిగా మద్దతు విండ్ పవర్ కానీ। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर से टेलीफोन पर राब्ता करते हुए अलमाटी डैम से 10 टीएमसी पानी सरबराह करने की दरखास्त की है। चीफ मिनिस्टर ने जगदीश शेट्टर को इस बात से वाकिफ करवाया कि रियासत के 8 अजला के 3 करोड़ अवाम पीने के पानी की किल्लत से परेशान हैं, इसलिए अलमाटी डैम से 10 टीएमसी पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की दरखास्त की गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि SC/ST सबप्लान को कानूनी शक्ल देने के लिए 2 या 3 दिन का खुसूसी असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में हफ्ते को जिली कमेटी की जानिब से ST/SC सबप्लान की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के हवाले की गई। बाद में चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ST/SC की बहबूद और उनके हकूक देने के अहद की पाबंद है और मुल्क में आंध्र प्रदेश पहली रियासत है जिसने SC/ST सबप्लान की कानून साजी के लिए पेशरफ्त की है। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट को काबीना से मंजूर कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि SC के लिए 8,657 करोड़ रुपए और ST के लिए 4,007 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। किरण कुमार रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जब हुकूमत कानून साजी के लिए तैयार है तो अब ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है। इससे पहले नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने सबप्लान पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस रिपोर्ट से ST और SC तबके की जिंदगियां बदल जाएंगी। दिल्ली दौरे से वापसी के बाद साबिक वजीर शंकर राव के लिए कांग्रेस मुखर्रना पार्टी ऑफिस के दरवाजे खुल गए हैं। हफ्ते को तकरीबन 6 माह बाद CLP में बैठकर शंकर राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अपने दिल्ली दौरे से मुताल्लिक किसी भी तरह की तफसीलात का इंकशाफ करने से गुरेज किया। ताहम शंकर राव ने कोल ब्लॉक्स मामले पर अपोजिशन के एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया और 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चिदम्बरम को क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया। शंकर राव ने DGP तकर्रुर मामले में सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के रुजू होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर चीफ मिनिस्टर के दायरे इख्तियार में नहीं है क्योंकि यह मसला मरकजी हुकूमत के हाथ में है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा P गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा नक्शे के मुताबिक पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर मुमकिन ही नहीं है क्योंकि पहले ही मरकजी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक माहौलियाती सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि वो किसी की शख्सी मुखालिफत नहीं करते बल्कि सिर्फ रियासत के मफादात अजीज रखते हैं।
कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने एक बार फिर वाजे किया कि 2014 तक चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उससे कबूल करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में बरखी बहरान के तनाजुर में उन्होंने सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी से रियासत को 500 मेगावाट बरखी सरबराही के लिए नुमाइंदगी की है। सुधाकर रेड्डी ने नामजद ओहदों को फौरी पुर करने का भी मुतालबा किया। नए चेहरों को लाने और पुराने चेहरों को निकालने से कांग्रेस का मुस्तकबिल बदलने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का दिल्ली दौरा रियासत के मसाइल पर नहीं बल्कि एक सियासी दौरा था। उन्होंने धर्मना प्रसाद राव का इस्तीफा फौरी कबूल करने का मुतालबा किया। बरखी बहरान पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का बहरान नहीं बल्कि पूरे इंतजामिया का पैदा करता बहरान है। उन्होंने बरखी बहरान से निमटने के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। दत्तात्रेय ने बताया कि 27 से 30 तारीख को जिले और मंडल सतह पर बीजेपी की जानिब से बरखी बहरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर कृष्णैया ने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबके को असेंबली और पार्लियामेंट की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें देने का तयक़ुन दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात बताई। कृष्णैया ने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू के हालिया बयान का भी खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी बीसी तबकात के समाजी, माशी और तालीमी तरक्की के लिए संजीदा है। जिले करनूल के अदूनी से मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और अपने मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कहा कि चंद माह कबल पेश आए फिरकावाराना फसादात के मुतासरा मुसलमानों को हुकूमत की जानिब से जो इमदाद दी गई थी वो नाकाफी है। बैरिस्टर ओवैसी ने उनसे कहा कि वो नुकसानात की फहरिस्त हवाले करें। वो मुताल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में जरूरी नुमाइंदगी करेंगे। आसाम के मजलूम बेघर मुसलमानों की मदद के लिए शहर के अलावा रियासत व बैरून रियासत के मुसलमानों के दामेदर में सुखन इमदाद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात से लोग वफ्द की शक्ल में दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस रिलीफ फंड में अपने अतियात जमा करवा रहे हैं। हफ्ते के रोज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए हस्ब झैल मकामात के अफराद ने अतियात हवाले किए। हकीम पेट टोली चौकी से 34,750 रुपए, जामा मस्जिद बख्शी बेगम हयातनगर से 21,610 रुपए, चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद से 2,42,830 रुपये, जमेतुल कुरैश की जानिब से 1 लाख रुपये, पुरानी हवेली से 57,000, अदूनी जिले करनूल से 1 लाख रुपए मजलिसी कायदीन के हवाले किए गए। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने रियासती हुकूमत की जानिब से अहाते असम्बली में मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्सिमा नस्ब न किए जाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो और उनके साथी 27 और 28 अगस्त को इस सिलसिले में दिल्ली का दौरा करते हुए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और ये वफ्द स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार से भी मुलाकात करते हुए उनसे इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेगा। कविता ने कहा कि रियासत में बरखी बहरान है, सरकारी दवाखानों में नौमौलूद बच्चे मुसलसल फौत हो रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।